वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में वर्क एनर्जी पावर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसमें हमने प्रीवियस ईयर जो न्यूमेरिकल है एनडीए का वो भी मैंने आपको करा दिया था। नाउ अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड के बारे में। तो अगर साउंड को हम देखें, ठीक है, तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी हियर ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दैट इज एनीथिंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो and from side to side, in and out and up and down, produces sound as the object has a certain amount of energy. Sound requires material medium, a solid, a liquid or a gas. जो साउंड है बेटा वो मटेरियल में चलता है, ठीक है, वैक्यूम में नहीं चलता है। साउंड के लिए कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड चाहिए, चाहे लिक्विड चाहिए, चाहे गैस चाहिए। If there is no medium to vibrate, then no sound is possible. Sound cannot travel in vacuum. Air is a poor conductor of sound. ठीक है, एयर जो है बेटा, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ साउंड कंपेयर्ड विथ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में जो साउंड ट्रेवल करता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो आपका एयर होता है। एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कम होती है। जो सॉलिड होता है ना उसमें 4 गुना होता है एयर, जो लिक्विड होता है उसमें 4 गुना होता है एयर का, और जो आपका सॉलिड होता है उसमें 4 गुना होता है किसका, लिक्विड का। तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है सॉलिड में और गैसेस में, इसमें लिक्विड में। जो एयर होता है उसमें स्पीड जो होती है बहुत कम होती है। नाउ वेव, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम ए periodic disturbance is produced in a material medium. This is called a wave. In the absence of medium, solid, liquid or gas, sound waves is not being propagated, but light wave travels through the medium. Types of waves. On the basis of their requirement of medium, waves are of two types. One is known as a mechanical wave. Mechanical wave क्या होता है बेटा? A mechanical wave is a periodic disturbance which requires a material medium for its propagation. The properties of these waves depends on the medium, so they are known as elastic waves, such as sound waves, water waves, waves in a stretched string, etc. On the basis of motion of particle, the mechanical waves are classified into two parts. On the basis of motion of particle, जो मैकेनिकल वेव से बेटा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज नोन एज ए ट्रांसवर्स वेव, अनदर इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जो होता है बेटा इसमें पार्टिकल और वेव का प्रोपगेशन दोनों परपेंडिकुलर होता है बेटा। जैसे अगर इस तरह से वेव प्रोपगेट कर रहा है तो पार्टिकल जो होगा आपका इस तरह से अप एंड डाउन प्रोपगेट करेगा बेटा, ठीक है। इस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है बेटा उसमें जो वेव का प्रोपगेशन होता है वही डायरेक्शन बेटा पार्टिकल के भी प्रोपगेशन का होता है। जिस डायरेक्शन में वेव आपका प्रोपगेट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल भी प्रोपगेट कर रहा होता है। इसको हम आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। दिस इज नोन एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। सो द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ये ऐसा वेव है बेटा जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस मीन्स दैट these waves can travel through vacuum also. For example, light waves, X-rays, gamma rays, infrared, radio waves, microwaves, etc. These waves are traversed in these waves are ट्रांसवर्स इन नेचर। ये जो वेव्स होते हैं बेटा ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ होता है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसके बीच से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आपका निकल रहा होगा। मतलब लेट दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, जेड एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, तो आपका जो वेव्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है, और तीनों एक दूसरे पे सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। सो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस है?
तो यहाँ पे देखें साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। साउंड वेव्स ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड वाइल सभी को पता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 310/8 मीटर पर सेकेंड होता है। साउंड वेव डू नॉट पास थ्रू ए वैक्यूम बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास थ्रू ए वैक्यूम। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द साउंड वेव्स। टाइम पीरियड सभी को पता है बेटा, टाइम पीरियड द टाइम टेकन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है, फुल साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड दिस इज 1 कितना होता है, टाइम पीरियड होता है। इट्स यूनिट्स जो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा इसका यूनिट या तो 1 सेकेंड बोलो या हर्ट्ज बोलो। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, तो वेवलेंथ होता है बेटा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच दे आर विच any one particle of the medium completes one vibration about their mean position. Amplitude, the maximum displacement of the wave particle from its mean position. Wave theory, wave velocity, the distance that is wavelength lambda covered by a wave in one time period. So wave velocity is equal to wavelength upon कितना होता है, टाइम होता है। So wave velocity is equal to frequency into wavelength हो गया। Factor affecting the speed of sound क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड होता है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। प्रेशर, द साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड पे बेटा प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। डेंसिटी, सो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बेटा डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देख सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ह्यूमिडिटी एयर इज लाइटर दैन ड्राई एयर, दैट इज़ वाई स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज करता है बेटा तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बढ़ जाता है। जैसे रेनी सीजन में स्पीड ऑफ साउंड की वेलोसिटी जो होती है ज़्यादा होती है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच क्या होता है? पिच इज़ द सेंसेशन brain interpretation of the frequency of an immediate sound and is the characteristics which distinguish a thrill or sharp sound from a grave or flat sound. Faster the vibration of the source, higher is the frequency and higher is the pitch. ठीक है, क्या कह रहा है कि फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, अगर फास्टर वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स अगर होगा बेटा, हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हायर होगा, एंड हायर इज़ द पिच, और पिच भी उसका क्या होगा, हायर होगा। सिमिलरली लो पिच साउंड करस्पॉन्ड्स लो फ्रीक्वेंसी, ए हाई पिच साउंड इज कॉल्ड ए श्रिल साउंड, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ए लो पिच साउंड इज कॉल्ड a shrill sound, humming of a bee, sound of guitar. A low pitch sound is called a chorus sound, the roar of a lion, car horn, etc. The pitch of female voice is higher, जो फीमेल जो होती है बेटा उनका पिच हायर होता है दैन द पिच ऑफ द मेल वॉइस, मेल वॉइस से उसकी पिच हायर होती है। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड वेव इज़ द सेंसेशन दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ear per second. When we strike a tabletop with more force, it vibrates and produces loud sound waves which have more amplitude. The loudness depends on the intensity as well as upon the sensitiveness of air. Loudness of sound is so correlated with the sound level measured in decibel. Sound above 80 dB is unpleasant for human ear. इसके बाद है बेटा क्वालिटी, जिसको हम टिम्बर भी कहते हैं। Quality or timbre of a sound waves is that characteristics which help us in distinguish one sound from another having same pitch and loudness. So, we recognize a person without seeing by listening to his sound as it has a definite quality. A pure sound of signal frequency is called a tone. An impure sound produced by mixture of many frequencies is called a note. It is pleasant to listen. Notes of the same pitch played
upon different musical instruments are distinguished from each other by their quality. The quality of a note depends on the wave's form. The waves produced by different instruments differ in their forms. Now, reflection of sound क्या होता है? What is reflection of sound? It is a common experiences that when we shout into a well or inside a pretty hall or inside a dome, we hear our own sound after a short time. It happens because our sound is reflected from the walls. When sound waves strike a surface, they return back into the same medium. This phenomenon is called the reflection of sound. Law of reflection of sound. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident wave, reflected wave and the normal all lie in the same plane. Now, what is echo? The phenomenon of hearing back our own sound is called an echo. It is due to the successive reflection from the surface of obstacles. Now, next is condition for the formation of echoes. The minimum distance between the source and sound reflecting body should be 17.2 meters. The wavelength of sound should be less than that of the height of the reflecting body. The intensity of sound should be sufficient so that it can be heard after reflection. Doppler effect. Doppler effect is a mean by which wave properties, particularly frequencies, are altered by the relative movement of sound source or listener. ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, एक सोर्स होता है, एक लिसनर होता है, दोनों में जो रिलेटिव मोशन होता है उसके कारण जो फ्रिक्वेंसी है हमें डिफरेंट सुनाई पड़ती है, इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद है रिवर्बरेशन। Persistence of sound after its production is stopped is called reverberation. When a sound is produced in a big hall, its waves reflect from the walls and travels back and forth. Due to this, energy does not reduce and the sound persists. Range of hearing. Normal human ear can hear the sound of frequency 20 Hz to 20,000 Hz sound. A frequency less than 20 Hz is called infrasonic. Sound of frequency greater than 20,000 Hz is called the ultrasonic. Children under the age of 5 dog owls can hear up to 25 kHz, whereas the elephant produces sound in the infrasonic range. Rhinoceros makes communication between themselves by using a frequency of as low as 5 Hz. Ultrasound. Frequency higher than 20,000 Hz are called the ultrasound. Ultrasound can be produced by Galton's whistle. Some animals such as dolphins can produce ultrasound. Bats can produce and hear ultrasound. On being high frequency waves, ultrasound possesses high intensity and therefore can penetrate any solid or liquid medium. Sonar. Sonar stands for sound navigation and ranging. Sonar is a device which is used to find depth of sea or to detect the position of submarine hidden inside water. Sonar consists of a transmitter and a detector. Sonar consists of a transmitter and a detector. Interference of waves. दो वेव्स जब आपस में मिलते हैं बेटा, जब आपस में मीट करते हैं दो वेव्स, तो ये उससे रिजल्टेंट वेव जो बनता है बेटा, दिस इज नोन एज ए इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसको हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कहते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे अब दो वेव्स जब आपस में मिलेगा तो कभी मिनिमम मिलेगा, कभी मैक्सिमम मिलेगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है बेटा, पाथ डिफरेंस पाई इक्वल टू 2n पाई होता है एंड फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई इक्वल टू 2n + 1 पाई होता है एंड पाथ डिफरेंस जो होता है 2n - 1 λ/2 होता है। बीट्स क्या होता है, दो अगर ट्यूनिंग फॉर्क हैं, दो फ्रीक्वेंसी अगर एक ही साथ में आ रही है बेटा, दोनों जब आपस में मीट करते हैं तो एक लाउड साउंड, एक फेंट साउंड जो हमें मिलता है, दिस इज़ नोन एज ए बीट। अगर एक ऑब्जेक्ट, एक जो है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरी की f2 है बेटा, तो बीट इक्वल टू f1 - f2 होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। अगर ह्यूमन एयर को हम देखें बेटा, तो ये ह्यूमन एयर है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन एयर के, ठीक है।
ये ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, ये एयर ड्रम्स होते हैं, ये ऑडिटरी कैनाल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपने बेटा केमिस्ट्री, ये इसमें बायोलॉजी में पढ़ा होगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। फिजिक्स में तो ऐसे हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, JEE मेन नीट में कहीं नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, बट यहाँ पे आप इसके में देख सकते हैं द आउटर एयर इज कॉल्ड द इना। ये सब जो पॉइंट्स जो है बेटा, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, डायग्राम में बना हुआ है, इसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हियरिंग एड। पीपल विथ लॉस ऑफ हियरिंग नीड ए हियरिंग एड। जो बेटा अपना हेयर लॉस कर लेते हैं बेटा, जिनको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, वो लोग जो है बेटा हेयरिंग एड का यूज करते हैं। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। ए माइक्रोफोन इज यूज्ड इन अ हेयरिंग एड्स to receive the sound. The electrical signal is generated from the sound waves through the microphone. To amplify the electrical signal, an amplifier is used. The speaker of the hearing aid gets the amplified signal. To clear hearing, the speaker transforms the magnified signal to sound and transform it to the ear. ठीक है। What is music? इसके बाद है बेटा what is music। इसके बाद ये सारा जो है बेटा म्यूजिक के बाद और सारी चीज़ें हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे।